वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने प्रेपोजिशंस जो है वो कवर किया था और ये वाली क्लास में हम कंजंक्शंस जो है उसको कवर करेंगे। तो ये जो अभी हमारा करंटली मॉड्यूल चल रहा है, प्री और मेंस दोनों का मॉड्यूल जो है वो हमने एक साथ चलाया हुआ है। तो कंजंक्शंस जो है आज वाला टॉपिक जो है ये इस मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक जो है वो रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा मैंने दो चीजें जो है वो आपको इंटेंशनली नहीं करवाई हैं। एक तो हमने जंबल सेंटेंसेस जो है वो नहीं कवर किए हैं, ठीक है। तो और दूसरा जो आपका पंजाब PCS और जो दूसरे स्टेट के PCS जो होते हैं वहां पे एक टॉपिक होता है जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। ये टॉपिक ना तो UPSC में पूछा जाता है, ना ही ये टॉपिक कोई भी ग्रेड B का एग्जाम जो होता है उसमें पूछा जाता है, ठीक है। ये टॉपिक आपका पूछा जाता है, एक तो पंजाब PCS में पूछा जाता है, हरियाणा PCS में पूछा जाता है और हिमाचल PCS जो है उसमें पूछा जाता है। बाकी PCS की मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है। एक वहां पे पूछा जाता है और दूसरा आपका UGC का जो पेपर होता है उसमें ये टॉपिक जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स की क्लासेस जो है, जैसे ये कंजंक्शन वाला टॉपिक जो है वो आपका खत्म होगा, इसके बाद एक क्लास आपकी और आएगी प्रैक्टिस क्लास। देन उसके बाद जो है मैं इसके लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड करके इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या दूसरे ग्रेड B के जो एग्जाम जो है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी क्लास जो है वो आज की क्लास जो है वो लास्ट रहेगी, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट 2-3 क्लासेस आएंगी ये 2 या 3 क्लासेस में फिनिश हो जाएगा, हो सकता है एक क्लास में ही फिनिश हो जाए कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। तो आपको वो क्लासेस देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक चीज तो ये, दूसरा जैसे कि आपका कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो खत्म होगा, देन उसके बाद जो है एक प्लेलिस्ट जो है वो और बनेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेन से रिलेटेड टॉपिक्स जो है वो कवर करवाए जाएंगे। जैसे कि उसमें हम वर्ब्स और टेंसेस जो है उससे स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद में आपको एक्टिव पैसिव टेंसेस जो है वो करवाऊंगा, एक्टिव पैसिव वॉइसेस जो है वो करवाऊंगा। देन उसके बाद हम करेंगे कि लेटर्स जो है वो कैसे लिखना होता है, क्योंकि आपका PCS मेंस जो है और जो आपका UPSC होता है उसमें आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर दोनों जो है वो लिखने को आते हैं, ठीक है। तो वो लेटर्स जो है वो कैसे लिखते हैं वो करेंगे। देन उसके अलावा एक पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो आपको वो लगाने होते हैं, तो वो किस तरीके से लगाए जाते हैं, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा आएगा, कहाँ पे कॉमा आएगा, कहाँ पे सेमीकोलन आएगा, कहाँ पे कॉलन आएगा, वो चीज भी जो है वो आपका टॉपिक जो है मेंस में पूछा जाता है। वो भी हम मेंस वाली जो क्लास जो होगी या मेंस वाला मॉड्यूल होगा वहां पे कवर करेंगे। और आपको एक आती है प्रेसी राइटिंग, ठीक है, तो वो भी हम जो है वहीं पे कवर करेंगे, ठीक है। तो ये वाली प्लेलिस्ट जो है या ये वाला मॉड्यूल जो है वो मैं अलग से बना दूंगा। और जैसे कि जो हमारी ये जो प्री और मेंस का जो हमारा मॉड्यूल चला ये फ्री ऑफ कॉस्ट था सबके लिए, वैसे ही आपका मेंस ओरिएंटेड जो भी आपका मॉड्यूल चलेगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जैसे ही हमारा मेंस खत्म होगा देन उसके बाद कंप्यूटर या फिर पंजाबी की क्लासेस जो है, जो पंजाबी सब्जेक्ट के बारे में जो पूछा जाता है उसकी क्लासेस जो है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सबके लिए डाल दी जाएंगी, ठीक है। बीच में जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जो हमारा UPSC और PPSC का जो मॉड्यूल चलता है, बीच में जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं उसकी क्लासेस जो है वो ऐसे ही रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक भी आपके जो पेपर्स जो है उसमें नहीं पूछा जाता, ठीक है, बट क्योंकि आपके पार्ट ऑफ द सिलेबस है, पेपर्स में नहीं आता, क्योंकि पार्ट ऑफ द सिलेबस है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको वो कवर करवाना, ठीक है। वैसे ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कंजंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। कंजंक्शन बेसिकली लिंकर कहते हैं इनको, ठीक है। ये क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस या दो क्लॉजेस या दो वर्ड्स जो हैं उनको लिंक करते हैं, तो इसी वजह से इनको सेंटेंस लिंकर जो है वो कहा जाता है, ठीक है। अब ये कितने तरीके के होते हैं, ये बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, ये भी आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। जो पेपर में आने वाला सवाल है, ठीक है, वो है कोरिलेटिव कंजंक्शंस के ऊपर, जैसे आइदर और जो है वो कैसे यूज होता है, नाइदर नॉर जो है वो कैसे यूज होता है, ठीक है, बट ऑल्सो जो है वो कैसे यूज होता है, एंड जो है वो कैसे यूज होता है, और ऐसे ऐसे कंजंक्शंस जो है इनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो है वो कहते हैं, वो कैसे यूज होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आपसे वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम एग्जांपल जो है वो भी उन्हीं के करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहला आपका कंजंक्शन जो आता है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये सात होते हैं, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है, फैन बॉय, BOYS, ठीक है, फैन बॉयज। F स्टैंड फॉर, ठीक है, फॉर कंजंक्शन है आपका। A स्टैंड फॉर एंड, N स्टैंड फॉर नॉट, B स्टैंड फॉर बट, O स्टैंड फॉर और, Y स्टैंड फॉर येट एंड S स्टैंड फॉर सो, ठीक है। तो ये आपके कंजंक्शंस जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं।
इनको पहचानने का तरीका ये होता है कि ये जो है जब दो सिमिलर रैंक के वर्ड्स की बात हो रही हो या सिमिलर रैंक के सेंटेंसेस की बात हो रही हो, वहां पे ये जो है आपके यूज होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इससे रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चंस जो है पूछे एज सच नहीं जाते हैं, लेकिन ये जो है ये मैं एग्जांपल जो है जो हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी, जो प्रैक्टिस क्लास होगी, उसमें इससे रिलेटेड सेंटेंसेस जो है वो मैं आपके लिए बोल आऊंगा। ठीक है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो है ये किस तरीके से यूज होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पेपर में नहीं पूछे जाते तो इस वजह से ये जो है वो हम नहीं कवर करेंगे। ठीक है, मतलब इसके एग्जाम्पल्स जो है वो नहीं देखेंगे, जो पेपर में पूछा जाएगा उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सेकेंड टाइप है आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये कंजंक्शन वो कंजंक्शंस होते हैं जिसमें आपका एक सेंटेंस जो है वो दूसरे के सबऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब मान लो कोई एक सेंटेंस है जो है आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है वो क्या होता है, ऐसा क्लॉज जो अपने क्या कहते हैं मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए सेकंड सेंटेंस जो है उसके ऊपर डिपेंड करता हो, तो उस क्लॉज को क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और जिस क्लॉज पे वो डिपेंड करता है उसको कहेंगे मेन क्लॉज। ठीक है, जो डिपेंड करता है उसको बोलेंगे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों को लिंक करने के लिए जो भी कंजंक्शंस यूज होंगे वो क्या कहलाएंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आफ्टर, ऑल्दो। इसके भी एग्जांपल जो है जब हम प्रैक्टिस क्लास करेंगे वहां पे ले आऊंगा मैं। ठीक है, ऑल्दो हो गया, सिंस हो गया, सिंस, सो दैट, सिंस, सो दैट, टिल, until, unless, ठीक है, whatever, whenever, where। ठीक है, तो ऐसे वाले वर्ड्स जो है जो कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ जोड़े उनको क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, बिकॉज हो गया, एज दो हो गया, ऑल्दो हो गया। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है वो कहलाते हैं। अब आते हैं जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा इनके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो आते नहीं है। ठीक है, कंजंक्शंस के ऊपर वो है आपके कोरिलेटिव कंजंक्शंस। थर्ड है आपके कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन से कंजंक्शंस होते हैं, जो कि पेयर्स में यूज होते हैं। ठीक है, ये हमेशा पेयर्स में यूज होंगे, जैसे कि आइदर और, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर। उसके अलावा बोथ एंड, उसके अलावा वेदर और, ये दोनों एक साथ जो है वो यूज होंगे। यूज किस तरीके से होंगे वो एग्जांपल देखते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, अब इनको यूज जो है वो कैसे करना है वो देखते हैं, या इनको यूज करने के लिए कौन से रूल्स जो है वो फॉलो करने होते हैं तो वो देखते हैं। तो हेडिंग डाल दो इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस। सबसे पहला है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, अब ये जो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो जो होता है ये दो तरीके के कंजंक्शंस जो है वो बनाता है। सबसे पहले कौन से होते हैं, जब आपका सब्जेक्ट जो है वो सेम हो। ठीक है, यानी कि जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो पर्सन जो है वो पर्सन सेम हो, यानी कि आपका कर्ता जो है वो सेम हो, उस केस में नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है वो कैसे यूज होगा वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको सेंटेंस दिया है, फर्स्ट टाइप कर रहे हैं जब आपका सब्जेक्ट जो है वो सेम है। ठीक है, तो आपको फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दिया है कि सीता इज प्लेइंग चेस। सीता इज प्लेइंग चेस। ठीक है, अब चेस कौन खेल रहा है, सीता। ठीक है, तो सीता क्या होगी आपकी सब्जेक्ट।
ठीक है। तो एक सब्जेक्ट जो है वो आपका सीता है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, सीता इज वॉचिंग टीवी। सीता इज वॉचिंग टीवी, ठीक है। सीता जो है वो टीवी देख रही है, ठीक है। तो सेकंड सेंटेंस में भी सीता जो है, सीता ही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, जब सब्जेक्ट जो है वो सेम हो, ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हम नॉट ओनली बट ऑल्सो से कैसे लिंक करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, सीता इज नॉट ओनली प्लेइंग चेस। सीता इज नॉट ओनली प्लेइंग चेस बट ऑल्सो वॉचिंग टीवी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये कंजंक्शंस जो है, दो सेंटेंसेस थे आपके, सब्जेक्ट जो है वो आपका सेम था और वहां पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो की मदद से हमने क्या कर दिया, उस सेंटेंस को लिंक जो है वो कर दिया, ठीक है। तो यही काम है आपके कंजंक्शंस का, ठीक है। अब ये तो तब था जब आपका सब्जेक्ट जो है वो सेम होगा, ठीक है। अब मान लो इन केस आपका सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट हो, वहां पे कैसे यूज होगा ये, जब आपका सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है। वहां पे ये जो है ये कैसे यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल हिना इज वॉचिंग टीवी। वॉचिंग टीवी ये एक सेंटेंस है। सेकेंड सेंटेंस, शीला इज वॉचिंग टीवी। शीला इज वॉचिंग टीवी, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट जो है यहां पे क्या था, हिना, ठीक है। एक सब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा सब्जेक्ट यहां पे सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। शीला टीवी देख रही है तो काम कौन कर रहा है, शीला कर रही है, ठीक है। तो शीला जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया। लेकिन पिछले केस में क्या था, सब्जेक्ट जो है वो दोनों सेम थे। इस केस में क्या है, सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो की हेल्प से हम कैसे जोड़ेंगे, लिंक करेंगे इसको, दो सेंटेंसेस को, वो देखते हैं। तो आंसर क्या होगा, नॉट ओनली हिना but also Sheila is watching TV, ठीक है। Not only Hina but also Sheila is watching TV, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है इसकी मदद से आप सेंटेंसेस को जोड़ सकते हो, अगर आपका सब्जेक्ट सेम है तब भी और अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट है तब भी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट कंजंक्शन के ऊपर। नेक्स्ट कंजंक्शन है आपका, अच्छा इसमें नॉट ओनली और बट ऑल्सो में एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये, क्या था हमारा एग्जांपल, हिना is watching TV, Sheila is watching TV, ठीक है। यहां पे हमने सेंटेंस क्या बनाया था, नॉट ओनली हिना, नॉट ओनली हिना बट ऑल्सो शीला इज वॉचिंग टीवी, ठीक है। ये वॉचिंग है, ये भी वॉचिंग है, ठीक है। ध्यान में जो चीज आपको रखनी है, अगर आप पहले नॉट ओनली जो है वो यूज कर रहे हो किसी नाउन से पहले, ठीक है, तो बट ऑल्सो भी जो है वो भी नाउन से पहले ही आएगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि नॉट ओनली जो है वो यहां पे अगर आपने नाउन के पहले लगाया तो बट ऑल्सो भी नाउन के पहले आएगा। सेम केस में अगर आपका नॉट ओनली वर्ब के पहले आ रहा है तो आपका बट ऑल्सो भी वर्ब के पहले आएगा, ठीक है। उसकी एग्जांपल अभी करवा देता हूं आपको, ठीक है। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहां पे आप नाउन के पहले लगा लो और यहां पे जो है वर्ब के पहले लगा दो, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं इसका एक, राम इज वॉचिंग टीवी, राम इज watching TV, second, Ram is playing football, फुटबॉल, ठीक है। वो बच्चों को आदत होती है ना टीवी देखते देखते कुछ और खेलने लग जाते हैं, तो सेम चीज, सेम कंडीशन है यहाँ पे कि राम जो है वो टीवी देख रहा है और राम जो है वो
फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, अब राम जो है कॉमन सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पे हम कैसे लिखेंगे सेंटेंस को, नॉट ओनली, एक मिनट, राम इज, ठीक है, अब हमने नॉट ओनली सब्जेक्ट के पहले नहीं लगाया, राम इज नॉट ओनली वॉचिंग टीवी बट ऑल्सो प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अब हमने क्या किया है, नॉट ओनली वर्ब के पहले लगाया है। ठीक है, तो प्लेइंग के पहले बट ऑल्सो भी जो है वो वर्ब के पहले आएगा। ठीक है, प्लेइंग। यही सेंटेंस अगर गलत तरीके से लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा, राम इज वॉचिंग टीवी, राम इज, एक मिनट, राम इज वॉचिंग नॉट ओनली टीवी, नॉट ओनली टीवी बट ऑल्सो प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, प्लेइंग क्या है, वर्ब है, लेकिन वर्ब से पहले क्या लगा दिया, यहां पे हमने बट ऑल्सो जो है वो वर्ब के पहले लगा दिया, और यहां पे हमने नॉट ओनली जो है वो नाउन के पहले लगा दिया। ठीक है, टीवी जो है वो आपका नाउन है और प्लेइंग जो है वो आपका वर्ब है। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक बार हम नॉट ओनली जो है वो नाउन के पहले लगा दें और दूसरी बार वर्ब बट ऑल्सो जो है वो वर्ब के पहले लगा दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, या तो दोनों चीजें नाउन के पहले ही लगेंगी या दोनों चीजें जो है वो वर्ब के पहले लगेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि एक चीज को आपको नाउन के पहले लगा दो, दूसरी जो है उसको वर्ब के पहले लगा दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है वो आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस क्या है, राम इज नॉट ओनली वॉचिंग टीवी बट ऑल्सो प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना है इसमें, नॉट ओनली बट ऑल्सो में। नेक्स्ट है आपका कन्वेंशन नीदर नॉर। नीदर नॉर। ठीक है, ये जो है ये जनरली तब यूज होता है जब आपके दोनों सेंटेंसेस जो है वो नेगेटिव में हो। ठीक है, उस केस में जो है ये आपका नीदर नॉर जो है ये लगता है। अब इसकी भी दो टाइप्स होती है। ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट जो है वो सेम होगा, और सेकेंड टाइप है जब आपका सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट हो। ठीक है, तो देखते हैं सेम सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस करते हैं। सबसे पहले मोहन इज नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है ना तो नॉट लगेगा, नॉट अ स्टूडेंट, नॉट अ स्टूडेंट। सेकेंड, मोहन इज नॉट अ प्लेयर, मोहन इज नॉट अ प्लेयर। ठीक है, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, इसको लिंक कैसे करेंगे, मोहन इज नीदर अ स्टूडेंट, neither a student nor a player, nor a player। एक चीज और ध्यान में रखनी है, अगर यहां पे a student लगा रहे हो तो यहां पे भी a player जो है वो लगेगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते nor player, ऐसे नहीं करना, nor a player आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जब ये कब था, जब आपका सब्जेक्ट जो है वो सेम हो, यहां पे मोहन जो है वो कॉमन सब्जेक्ट था। अब जब सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट हो उसका केस करते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, सुरेश इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, सुरेश इज नॉट गोइंग टू दिल्ली। सेकेंड सेंटेंस, रमेश इज नॉट गोइंग टू, रमेश इज नॉट गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, सब्जेक्ट बदल गए, ऊपर में सब्जेक्ट क्या है, ऊपर वाले सेंटेंस में सुरेश है, नीचे वाले में क्या है, रमेश है। ठीक है, दोनों ही कहां नहीं जा रहे, दिल्ली नहीं जा रहे। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या बनेगा सेंटेंस आपका, नीदर सुरेश नॉर रमेश इज गोइंग टू दिल्ली, इज गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, तो ऐसे जो है वो आपका बनेगा किस केस में, जब आपका सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ईदर और। नीदर नॉर जो है वो आपका तब लग रहा था जब आपके दोनों सेंटेंसेस जो है वो नेगेटिव हो। ईदर और तब लगता है जब आपके दोनों सेंटेंसेस जो है वो पॉजिटिव हो या अफर्मेटिव हो। ठीक है, ईदर और। सेम केस
जब आपका सब्जेक्ट जो है वो सेम हो, और दूसरा केस जब आपका सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट हो। ठीक है, तो देखते हैं इसमें जब आपका सब्जेक्ट जो है वो सेम है। सेंटेंस नंबर 1, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। सेंटेंस 2, आई एम एन ऑथर, एन ऑथर। ठीक है, THOR, ऑथर। अब इसको जो है वो कैसे जोड़ेंगे, लिंक कैसे करेंगे, कंजंक्शंस की मदद से। आई एम बोथ, सॉरी, आई एम अ टीचर एंड आई एम एन ऑथर। ये बोथ और एंड का है, बोथ और एंड। ठीक है, जब सब्जेक्ट जो है वो आपका वो सेम हो। ठीक है, आई एम अ टीचर, आई एम एन ऑथर, तो आई एम बोथ टीचर, आई एम बोथ अ टीचर एंड एन ऑथर, AUTHOR। ठीक है, और टीचर ही आएगा और एन आएगा। ठीक है, ये वाले वर्ड्स जो हैं वो नहीं हटाने आपको। ठीक है, ये वाले। ठीक है, आई एम बोथ अ टीचर एंड एन ऑथर। ये कब था, जब आपका सब्जेक्ट जो है वो सेम है। सब्जेक्ट क्या है दोनों में, आई। ठीक है, अपनी बात हो रही है। नेक्स्ट, जब आपका सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट हो, डिफरेंट सब्जेक्ट, उस केस में कैसे बनेगा बोथ और एंड का। ही इज माई फ्रेंड, ये है सेंटेंस नंबर 1। सेकेंड सेंटेंस क्या है, शी इज माई फ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड, फ्रेंड। ठीक है, तो इसका बोथ और एंड जो है उसकी मदद से हम कैसे इसको लिंक करेंगे वो देखते हैं। बोथ ही एंड शी, बोथ ही एंड शी आर माई फ्रेंड्स, आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो है ये इस तरीके से लिंक होगा। ठीक है, अब आते हैं ईदर और पे। ईदर और कब यूज होगा, जब आपके दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो अफर्मेटिव हो या पॉजिटिव हो। ठीक है, तो सबसे पहले जब सब्जेक्ट जो है वो सेम होगा, उसमें एग्जांपल देखते हैं। राजेश प्लेज चेस, राजेश प्लेज चेस। सेकेंड, राजेश वॉचेस टीवी। इसमें देखते हैं क्या कैसे बनेगा। राजेश ईदर प्लेज चेस और वॉचेस टीवी। ठीक है, तो ये जो है ये आपका ईदर और की मदद से ऐसे जो है ये जुड़ेगा। ठीक है, सेम चीज सेम चलेगी। ठीक है, कि अगर यहां पे वर्ब पहले आ रही है तो यहां पे भी वर्ब जो है वो आएगी। ठीक है, यहां पे प्लेज वर्ब, वॉचेस वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट, जब आपका सब्जेक्ट जो है वो डिफर हो, एग्जाम्पल देखते हैं। शी प्लेज क्रिकेट, सेकेंड, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो ये इसको कैसे लिंक करेंगे, ईदर शी और आई प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो ये जो है ये ऐसे लिंक होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सो दैट। सो दैट नेक्स्ट कंजंक्शन है आपका सो दैट। इसका यूज हम जहां पे आपको टू और टू, TOO और टू, ठीक है, इसके जो है इसके ट्रांसफॉर्मेशन में जो है इसका यूज जो है सो और दैट का यूज जो है वो किया जाता है। एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहां पे कोई रूल नहीं होता वो वाला,
कि सब्जेक्ट सेम है कि डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ पे वो कुछ नहीं होता। इसका सिंपली जब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो तब जो है सो दैट जो है वो लगाते हैं, ठीक है। एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, एग्जांपल देखते हैं। ही इज टू वीक, TOO, वीक टू वॉक, कि वो काफी कमजोर है, इतना कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकता, ठीक है। उस केस में हम जो है ये यूज करते हैं सो और दैट। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, दैट ही कैन नॉट वॉक, ठीक है। ये अगर आपसे पूछा गया तो मेंस में पूछा जाएगा, ठीक है, इन केस अगर पूछा जाता है तो, ठीक है, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा ये आपसे, ठीक है। अभी तक तो नहीं पूछा गया, ठीक है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। शी इज टू ओल्ड, शी इज टू ओल्ड टू क्लाइंब द हिल, क्लाइंब द हिल, क्लाइंब अप द हिल, क्लाइंब अप द हिल, ठीक है। तो इसकी जगह हम सो दैट जो है वो कैसे यूज करेंगे? शी इज सो ओल्ड दैट शी कैन नॉट क्लाइंब अप द हिल, शी कैन नॉट क्लाइंब अप द हिल, ठीक है। नेक्स्ट है नो सूनर और देन। नो सूनर और देन, ठीक है। लिखो शी अराइव्स। सेकेंड सेंटेंस क्या है? शी बिगिंस टू क्लीन द हाउस, she begins to clean the house, ठीक है। तो ये जो है इसको कैसे लिंक करेंगे? No sooner does she arrive, does she arrive, arrives, no sooner does she arrives then she begin to clean the house, clean the house। बस इसमें एक ही चीज ध्यान में रखनी है, इसके स्पेलिंग, ठीक है। THAN लगेगा, THEN जो है वो नहीं लगेगा, ठीक है, दैन लगेगा। कंपेयर कर रहे हैं ना कि जैसे ही वो घर में आई, उसने जैसे ही वो घर पहुंची उसने जो है जो घर जो है उसको साफ करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है आपका सेकेंड लास्ट, हार्डली। हार्डली हैड और व्हेन, हार्डली हैड और व्हेन, ठीक है। एक चीज और ध्यान में रखना, हार्डली के साथ हमेशा जो कंजंक्शन यूज होगी वो व्हेन यूज होगी, उसके अलावा कोई भी और कंजंक्शन जो है वो यूज नहीं होती, ठीक है, हार्डली के साथ, ये ध्यान में रखना। एग्जांपल देखते हैं। शी रीच्ड द स्टेशन, she reached the station। Sentence number 2, the train arrived, the train arrived, ठीक है। वो स्टेशन पहुंची और ट्रेन जो है वो आ गई, ठीक है। अब इसको लिंक जो है हार्डली हैड और व्हेन के साथ लिंक करते हैं। हार्डली हैड शी अराइव्ड, हार्डली हैड शी अराइव्ड, hardly had she arrived the station when the train, hardly had she reached the station, sorry reached था ना, यहाँ पे reached आएगा, hardly had she reached the station when the train arrived,
ठीक है। हार्डली हैड जो है वो कहां पे किससे पहले यूज हुआ था? नाउन से पहले, ठीक है। शी या बेसिकली आप प्रोनाउन कह लो, ठीक है, प्रोनाउन से पहले यूज हुआ था। यहां पे व्हेन जो है सेकंड जो आपका इसका सेकंड पार्ट है वो भी नाउन, ट्रेन जो है वो आपका नाउन है, ठीक है, उससे पहले यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये बात जो है ये हमेशा आपको कंजंक्शंस में याद रखनी है कि कंजंक्शन जो है अगर यहाँ पे नाउन से पहले यूज हो रहा है तो यहाँ पे भी नाउन से पहले यूज होगा, अगर वर्ब से पहले यूज हो रहा है तो सेकंड पार्ट में भी वर्ब से पहले जो है वो यूज होगा, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, सारे कंजंक्शंस में। नेक्स्ट आते हैं एज सून एज। एज सून एज ये एक ही है, एज सून एज, ठीक है। पहले तो हम पेयर्स में कर रहे थे ना, ये पेयर नहीं है, ये एज इट इज है, फ्रेज है ये, ठीक है। शी रीच्ड द स्टेशन, शी रीच्ड द स्टेशन, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन अराइव्ड। इसका कंजंक्शन जो है कंजंक्शन की मदद से इसको बनाते हैं, लिंक करते हैं। एज सून एज, as soon as she arrived, she reached the station, she reached the station, comma, the train arrived, the train arrived। इसमें रूल ये होता है, ठीक है, कि as soon as लगा के आपको क्या करना है, सेंटेंस जो है वो पूरा लिख देना है, ठीक है, एंड देन उसके बाद कॉमा लगा के आपने ये जो है ये लिख देना, बस सिंपल है, ठीक है। और इसी के साथ आपका कंजंक्शन वाला टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद जो है वो आपके जो कंजंक्शंस मैंने आपको नहीं करवाई है ना, जो सिंगल वाली कंजंक्शंस है जैसे फॉर वगैरह ये सारी, ठीक है, अनलेस, अनटिल, ये सारी जो है ये मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी इसकी प्रैक्टिस क्लास, उसमें जो है उसके एग्जांपल्स जो है वो आपको करवा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। एज सच पेपर में नहीं पूछी जाएंगी, कंजंक्शंस पेपर में नहीं पूछी जाती है, ठीक है। और ये भी जो मैंने आपको करवाया ये मेंस में पूछे जा सकते हैं, प्री में नहीं पूछे जाते, ठीक है। बट क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट था तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कवर करवाना, तो वो जो है वो मैंने आपको कवर करवा दिया है। और इसी के साथ आपका प्री और जो आपका प्री का जितना भी सिलेबस जो कुछ भी पूछा जाता है इंग्लिश मॉड्यूल से रिलेटेड वो सारा जो है वो आपका कवर हो चुका है, एक्सेप्ट जंबल्ड सेंटेंसेस, ठीक है। जंबल्ड सेंटेंसेस के ऊपर आते हैं, वो मैंने नहीं करवाया, मैंने इंटेंशनली नहीं करवाया है, ठीक है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो आपको जंबल सेंटेंसेस में जो क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं कि S1 करके ना आपको एक स्टेटमेंट जो है वो दे दी जाती है, देन उसका लास्ट पार्ट, ठीक है, S5 या S6 जो भी कह लो, वो जो है वो आपको दे दिया जाता है, ठीक है, S6, ठीक है। अब बीच में इसके बीच में जो 4 सेंटेंसेस आने हैं, ठीक है, ABCD ऐसे करके जो है वो आपको वो दे दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई भी ट्रिक जो है वो नहीं लगती, ठीक है, कि आप बोलो कि इसमें कोई ट्रिक लगती है जो मैं आपको सिखा दूं, कोई ट्रिक नहीं लगती है इसमें। ढूंढने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कैसे ढूंढे जाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस जो है वो इसके सेंड कर दूंगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी फास्ट जो है वो सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सही हो जाते हैं लेकिन टाइम लेता है, बस आपको ये टाइमिंग जो है वो आपको टाइमिंग जो है वो अपनी टाइमिंग जो है वो फास्ट करनी है कि मैं फटाफट जो है वो उसके आंसर जो है वो ढूंढ लूं, ठीक है। उसका तरीका क्या होता है, 2 तरीके होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो नॉर्मल तरीका है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि चारों सेंटेंसेस जो है वो पढ़ो, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो, देन देखो कि उसकी कॉन्टिन्यूटी में चारों में से कौन सा सेंटेंस जो है वो बन रहा है, ठीक है। देन उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना आंसर जो है वो सॉल्व करो, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होता है, डायरेक्ट जो है आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, ठीक है, ABCD, ठीक है, इसको मान लो PQRS, ठीक है, जो 4 सेंटेंसेस थे, तो यहां पे आपको कोड दिया होता है PQRS QRPS, ठीक है, QPRS और PRQS, ठीक है। तो जनरली अगर पेयर्स में दिया हुआ है, ठीक है, मान लो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे भी P में स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी P से स्टार्ट हो रहा है, तो P में देख लो कि P से बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे भी Q दिया है, यहाँ पे भी Q दिया है, तो दोनों से देख लो कि Q से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। एक तरीका तो ये है, ठीक है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट वाले हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ Q से हो रहा है और पक्का पता है कि P से नहीं हो रहा, तो 2 तो आपके एलिमिनेट हो गए, देन इसमें से ढूंढ के जो है वो देख लो, ठीक है। और दूसरा, कई बार क्या होता है कि आपको सेंटेंसेस, आपको ऑप्शन जो है वो ऐसे दे दिए जाते हैं कि आपका 50-50 जो है वो नहीं बन पाता, ठीक है। मान लो QPRS
RSPQ और SPRQ, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्यू वाले से स्टार्ट करूं, आर से करूं कि एस से करूं, ठीक है। अगर तो समझ में आता है तो कर दो, अगर नहीं आता है तो ये क्वेश्चन छोड़ दो, फिर मत करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। हमेशा यूपीएससी पीपीएससी दोनों में कुछ क्वेश्चंस जो है वो ऐसे आपको इंटेंशनली डाले जाते हैं, ठीक है। मैंने कभी भी यहाँ पे नहीं बताया, मैं अपने मेंस जो रेगुलर स्टूडेंट्स जो है उनको बताता हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है वो ऐसे इंटेंशनली डाले जाते हैं कि वो जो है आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाए, ठीक है। आप एक एक जो है वो इसको चेक करते रहोगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, अगला सेंटेंस जो है वो नहीं बन रहा, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है। कुछ नहीं होने वाला, पीपीएससी में बैठे हो तो मत छोड़ो, कोई भी तुक्का जो है लगता है लगा दो, लेकिन मीनवाइल जो है वो छोड़ दो, एंड में करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, टाइम वेस्ट ना करो इस ऐसे क्वेश्चन पे, आगे बढ़ जाओ, देन जो है बाद में टाइम बच जाए तो वापस आके सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर भी सॉल्व ना हो तो, क्योंकि पीपीएससी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती पंजाब पीसीएस में, तो बाद में कोई भी आंसर जो है उसको टिक लगा के आ जाओ, ठीक है। यूपीएससी में मतलब पंगा छोड़ दो उसको, ठीक है, क्योंकि आपका वैसे भी आपका क्या कहते हैं 66 मार्क्स जो है वो आपको वो लेने होते हैं, ठीक है, सॉरी 33% मार्क्स जो है वो आपको वो लेने होते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है 67 मार्क्स जो है वो आपको वो लेने होते हैं, तो बहुत इजीली जो है वो आप जो है क्या कहते हैं उस क्वेश्चन को छोड़ के बाकी जो क्वेश्चन जो है जो कम टाइम कंज्यूमिंग है उन पे ध्यान दे लो, तो उस पे जो है वो आप वो उसको कवर कर लो, ठीक है। तो ये था आपका जंबल सेंटेंसेस, इस वजह से जो है वो मैंने आपको नहीं करवाया, ठीक है, कि एक एक सेंटेंस जो है उसको करने का कोई मतलब जो है वो बनता नहीं है, ठीक है। इसके एग्जांपल जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसका प्रॉपर नोट जो है वो आपके लिए हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो 100-150 एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स नहीं बेसिकली आपकी प्रैक्टिस है, तो उसको जो है वो आप करके तो वो जो है वो कर सकते हो। तो इसी वजह से मैंने आपको जंबल सेंटेंसेस जो है वो नहीं करवाए हैं। उसके अलावा आपका सारा प्री का सिलेबस जो कुछ भी प्री में पूछा जाता है वो कवर हो चुका है, एक्सेप्ट कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। तो ये जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है, 1 या 2 क्लासेस आएंगी इसकी, तो इसके बाद जो है वो क्लासेस जो है वो मैं इसी प्लेलिस्ट में एंटर कर दूंगा, ठीक है। जो बच्चे ग्रुप बी के हैं, ठीक है, जिनके सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, वो बस यहीं तक क्लासेस जो है बेसिकली नेक्स्ट क्लास जो आपकी आएगी प्रपोजिशन प्रैक्टिस क्लास, बस वहां तक जो है वहां तक क्लास देखो, बाकी जो नेक्स्ट जो क्लासेस हैं 1 या 2 एट मैक्स 2 या 3 क्लासेस बनेगी, हो सकता है एक क्लास में ही फिनिश हो जाए, ठीक है। तो अगर एक क्लास में होगा तो बस वो क्लास जो है वो आपको नहीं देखनी है, ठीक है, जिन बच्चों का सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।